अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं भाई आप सबके। आज हम जा रहे थे, बच्चों की जैकेट्स लेनी थी तो वही देखने जा रहे थे हम। और हमने कहा कि चलो मौसम तो ठंडा ही है, बच्चे कहीं इंडोर ही फिर लें तो अच्छा है, बाहर का तो मौसम काफ़ी ठंडा है। बच्चों की तो 2 छुट्टियां होती हैं, सैटरडे संडे फ्राइडे भी, बल्कि इनका हाफ डे ही होता है बच्चों का। और वो भी जैसे कह लें कि 1 बजे आ जाते हैं बच्चे, लेकिन सैटरडे संडे तो इनको वैसे छुट्टी होती है बच्चों की। तो जैसे कह लें ना 7 दिनों में ये 4.5 दिन जाते हैं बच्चे स्कूल में। एक दिन हम ये हिसाब लगा रहे थे, 365 दिनों में 190 दिन टोटल बच्चे स्कूल में जाते हैं इधर, बाकी दिनों में बच्चे घर रहते हैं। तो वो कहते हैं ना, माओ को तो हिसाब बड़ा आता है। ये खैर मैंने हिसाब नहीं लगाया था, ये किसी और ने लगा के मुझे बताया था कि इतने दिन ही बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं। इस स्कूल में खैर बच्चों को छुट्टियाँ थोड़ी होती हैं, इसमें तो इनको जून 6 की को छुट्टियाँ हो के जुलाई इन्होंने 24 को जाना होता है। लेकिन अभी तो हम इनका स्कूल चेंज करवा रहे हैं बच्चों का, क्योंकि हमारे 3-4 एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलियन चीफ स्कूल के साथ बहुत बुरे रहे हैं इनके। बाकी तो ठीक है, लेकिन बस की वजह से इन्होंने हमें 2-3 बार बड़ा तंग किया। इनके एक्स्ट्रा स्टॉप बच्चों के ऐड कर दिए अंदर बगैर इन्फॉर्म किए हुए ही, और बच्चे तकरीबन 2-2.5 घंटे ही बस में घूमे हैं बेचारे। और जब उतरे हैं, और फिर कैसे उतरे हैं बेचारे के, रो रो के सारे सब ने बारी लगाई, तीनों बच्चों ने ना रोने की। तो पहले की दफ़ा उन्होंने किया तो हमने तब भी काफ़ी वो उनको दे के वार्निंग शार्निंग दी इनके बाबा ने, बल्कि फ़र्स्ट टाइम तो इन्होंने पुलिस को भी कॉल कर दी थी। तो सेकंड टाइम फिर इन्होंने कहा कि इन्होंने इन्फॉर्म किया कि कल से हम करेंगे इनकी बस को चेंज, इनका टाइमिंग चेंज होगी, क्योंकि हम कुछ और स्टाफ ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। लेकिन उन्होंने उसी दिन ही ऐसे कर दिया, और बच्चे उस दिन भी 4:45 आए, सुबह 7 बजे के गए हुए बेचारे 4:45 घर में आए, और ऐसे थे कि वो हारिस के बकौल मैं तो मामा सो ही गया था अंदर। तो अभी हम चेंज नहीं कर सकते स्कूल। उस दिन तो मैं इतनी वो हुई थी कि मैंने कहा इनको ना किसी वो जो यहाँ का यहाँ के किसी मोटर एलिमेंट्री में ही इसको दोबारा वापस कर देते हैं, बच्चों को भेज देते हैं। लेकिन हमने एक और स्कूल में इनका फॉर्म जमा करवाए हुए हैं यहाँ पे बेसिस स्कूल में, तो इसी वजह से हमने फिर कहा कि अच्छा चलो अभी ये करते हैं कि बच्चों को पिक एंड ड्रॉप खुद ही करते हैं। अभी भी हमें लेक पे जाके ही वेट करना पड़ता है, तो चलो ऐसे है कि स्कूल से पिक एंड ड्रॉप दे दें। तो उल्टा हमारे बच्चे इस चीज़ पे बिल्कुल एग्री नहीं है, उन्हें पता नहीं बस में क्या मज़ा आता है। वो कहते हैं हमने बस पे ही जाना है, हमने नहीं आना। यार बच्चों की फिर किसी ने सुननी होती है, जब माँ बाप अपनी बात पे आ जाए तो फिर हमने यही अब करते हैं, इनको स्कूल से ही पिक करते हैं, स्कूल में ही ड्रॉप करते हैं, बस इनकी ख़त्म करवा दी। क्योंकि स्कूल इनका लगता है 7:35 पे, और बस ने इधर से इनको 6:20 पे पिक कर लेना है। तो बहुत ही जल्दी हो गया था। शाम में भी इन्होंने 3:45 वो पहुंचा करना था स्टॉप पे। तो हमने ये डिसाइड किया फिर भाई ये कर लें। यहाँ का फूड कोर्ट है, लेकिन यहाँ ये बने हुए हैं 1-2 जो हैं वो हैं हलाल हैं। लेकिन अफसोस हमें कि जब हमने सोचा चलो यहाँ से आज कुछ ट्राई करते हैं, तो जब उनका मेन्यू देखा तो साथ हलाल का लगाए हुए हैं, और साथ ही उन्होंने लगाया हुआ है पेपरोनी बर्गर। और वो हम हैरान थे कि जब आप हलाल बेच रहे हो तो फिर सारा हलाल ही बेचो, लेकिन उन्होंने साथ ही वो दूसरा भी बेच रहे हैं, पेपरोनी वगैरह भी। तो फिर हमने सोचा यहाँ से ना ही खा तो अच्छा है। फिर हमने दूसरा एक और से हमने सिर्फ फिर फ्राइज़ ही लिए। बच्चों को तो यहाँ का आइसक्रीम खाने का शौक़ होता है, तो हमने खैर वो खाए थे, मैंने फ्राइज़ खाए थे। उसके ऊपर ना उनका जो मसाला होता है वो बड़ा चटपटा सा होता है, तो मैंने फ़्राइज़ खाए थे। फिर सोचा कि अच्छा चलो वापसी पे हम किसी भी देसी रेस्टोरेंट में रुक के लंच कर लेते हैं। यहाँ एक है तो उसकी हमने एक दफ़ा चाट खाई थी, तो वो बड़ी मज़े की लगी थी। तो हमने सोचा चलो वहीं जाके उसके वहाँ से ट्राई करते हैं। लेकिन इस बार हमें भूल गई थी कि वो चाट थी कौन सी। हमने 2-3 उसके चक्कर में मंगवाई, और वजह से कहते हैं ना खाना ख़राब ही हुआ हमारा।
ये लकड़ी के कुछ पीस लगे हुए थे, बड़े अच्छे बने हुए थे। तो हमने फिर खैर उधर से थोड़ा बहुत ही, जैसे कहते ना, लेके ही काम खराब, वो दिल ख़राब करने वाली बात थी। थोड़ा बहुत ही सब ने खाया कि अच्छा नहीं लगा हमें ना। समोसे कुछ बेहतर थे, तो हमारा वो भी एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। हालांकि पहले एक बार हम उधर गए थे तो अच्छा था। स्वाद है यहाँ का रेस्टोरेंट, वहाँ है तो इंडियन, लेकिन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। तो फिर जी हम आए घर। ये नेक्स्ट डे मैंने कहा चलो आज घर ही कुछ बना लेते हैं, तो मैंने कहा चलो चिकन के पीस बनाते हैं। साला तो मैंने वो ये उसका लजीज़ा का था या शायद शान का था, मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं है। तो वो किया, उसमें मैं ख़ुद अपना थोड़ा सा ऐड किया। आज मेरा ख़ुद का बनाने का मूड नहीं था, अक्सर नहीं तो मैं मसाला इनका ख़ुद ही से बना लेती होती हूँ। तो इसमें मैंने बाद में फिर कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा और ये क्रश मिर्चें डाली, फिर उसमें लेमन में डाल के लहसुन अदरक उसको ग्राइंड करके तो वो इसमें डाल के मिक्स कर लिया। हमेशा मैं तकरीबन ज़्यादातर इसको बनाती होती हूँ स्टीम चूल्हे पे देख के बनाती होती हूँ, या स्टीम में या फिर फ्राई पैन में हल्का सा उसको करके। लेकिन इस बार मैंने कहा चलो इसको ओवन में बनाते हैं। तो इस ओवन की अभी मुझे ठीक से समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलो आज ट्राई करते हैं इसको बनाने की। तो इसको मैंने डाल के सारी चीज़ें, इसको चिकन को, फिर उसको सारे मसाले लगा के तो मैंने रख दिया। भाई आखिर पे हुआ ये कि मेरे साथ कि जब सारा तैयार त्यूर हो गया तो मैं ना उसकी वीडियो बनाना भूल गई थी। तो आखिर में जब खा खो के हाथ रहे तो मुझे याद आया मैं तो बनाए, फिर जो 2-3 पीस बचे हुए थे मैंने कहा चलो मैं ना उसी की ही वीडियो बना लेती हूँ। अब थोड़ी सी मैंने कहा अब और तो नहीं है मेरे पास कोई भी। मैंने अपने हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा आज मैं वीडियो बनाना भूल गई। मैंने कहा जो आखिर पे तो मैंने कहा अब तो खाल कहते इसी की बना लो। मैंने कहा चलो इसी की ही बना लेते हैं। इसको मैंने बेक कर लिया था तकरीबन 1 घंटे। इसमें मैंने थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डाला और आलू बड़े बड़े से करके वही जो मसाला थोड़ा सा बचा हुआ था उसी को मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिया। अच्छे लगते हैं आलू भी। मैं प्याज तो खैर मुझे नहीं अच्छे लगते ऐसे किए हुए, लेकिन मुझे कहते हैं सर के ताज शौक से खाते हैं ऐसे। सरताज सर के ताज। तो मैंने आलू खैर अच्छे लगते हैं मुझे। तो मैंने वो भी इसी के अंदर वही मसाला जो बचा हुआ था लगा के तो मैंने इसको रख दिया। तो इसको मैंने कैसे मैं बेक कर लेती हूँ इसको। तो ये हमारा अगले दिन का लंच हो गया। इसके साथ मैंने कुछ और भी बनाया था, मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसकी मैं वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने कहा एक ही बनाती हूँ। असल में हो ना साथ कोई और वीडियो बनाने वाला हो ना, वो आसान रहता है। ख़ुद ही उठा के कभी वो फ़ोन का स्टैंड एक तरफ रखो, कभी दूसरी तरफ रखो। अक्सर तो मैं बनाती नहीं हूँ कुकिंग की, क्योंकि कुकिंग की जो वीडियो है ना बनानी बड़ी औखी है। वो तो ऐसे छोटा छोटा स्टेप उसका करना पड़ता है ना। बाहर जो बंदा जाता है ना वो इजी होता है कि उसमें आपने कोई चीज़ लाजमी नहीं है लेनी है। इसमें तो फिर छोटी छोटी हर चीज़ को आपको कैप्चर करना पड़ता है। तो इसको ऊपर भी मैंने फॉइल लगा दी। तो लगा के इसको मैंने अंदर से काफ़ी जगह पे कट दे दिया, जो वो स्टीम बिल्कुल अंदर ना रहे, नहीं तो वो पानी पानी ही बन जाना था। तो ये देखा ना आ गया ना हमारा आखिर में। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।